करोड़पति आदमी था। करोड़पति नहीं, उसे अरबपति कहिए आप, अरबपति। 50 तो नौकर थे घर में, करोड़ों की गाड़ियां थी घर में, आली शान बंगला था, जो चाहे वो कर सकता था। उसके पास वो बहुत सुंदर भी था, शरीर भी सुंदर था, हाँ बहुत सारे सुखों की उसे अनुभूति, सोना था, पैसा था, जो भी उसे भोग चाहिए थे भोग भी अवेलेबल थे, सब कुछ था। और देखिए उसका एक बेटा था। जरा समझिएगा, कब ये चर्चा आप पर भी घटित हो सकती है। एक आदमी था, बहुत सुखी था, पत्नी बहुत सुंदर थी, बेटा बहुत सुंदर था, वो भी बहुत सुंदर था, घर बहुत बड़ा था, बड़ा नाम था, बड़ा पद था, मतलब जो जिसकी लोग कल्पना करते हैं वो सब उसके पास अवेलेबल था, सब कुछ था। खुद का विमान था, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज खुद का था, सब कुछ था। उसका बेटा जब 20 वर्ष का हुआ तो जवान बेटा किसी दुर्घटना में मर गया। अब समझिएगा, पहले 20 साल तक बहुत सुख था और अब 20 साल बाद जब बेटा मरा तो अब उसका वो सुख अब उसके किसी काम का नहीं। वो बहुत दुखी हो गया, मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया, बेटा 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 मर गया, बेटा। अब वो जितना सुखी था उससे कहीं ज्यादा वो दुखी हो गया। मतलब पहले वो स्वर्ग में था और अब स्वर्ग से निकलकर नरक में चला गया। यही है नरक और यही है स्वर्ग। इस दुनिया में यही नरक है और यही स्वर्ग है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपके पास विवेक है, ज्ञान है, तो आप कभी भी नरक नहीं जाएंगे, अर्थात आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप अधिक सोचेंगे नहीं, अधिक चिंतन नहीं होगा। हाँ, तो आप ये मानिए कि यही स्वर्ग और यही नरक है। श्री नारद जी कहते हैं कि आपने इन जीवों को मारा है, अब इसका फल आपको भोगना पड़ेगा और इसका फल है आपको दुख उठाना पड़ेगा, बहुत दुखी रहना पड़ेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा वो अपने जीवन में बहुत दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं दुखी? और कई लोगों को आपने देखा होगा घास की झोपड़ी में भी बड़े खुश रहते हैं। तो जो खुश रहते हैं वो स्वर्ग में रह रहे हैं और जो दुखी हैं वो यहीं पर नरक में रह रहे हैं। यही नरक है उनके लिए। तो यही स्वर्ग है और यही नरक है। अब आप अपनी बुद्धि पर, आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा, आपके संस्कार, आपकी बुद्धि, आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप स्वर्ग में रह रहे हैं या नरक में रह रहे हैं। ये प्रकृति सबके लिए बराबर है, यही स्वर्ग यही नरक, इसके बाद फिर वहां भी कुछ है।